फिर हम लोग पहुंचे थे हायर परचेज अकाउंट्स में। लास्ट वीडियो आधे में बंद हो गया था। ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, हायर परचेज का, कोमल और जानवी वाला क्वेश्चन। और हम लोग इसमें ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट की कैलकुलेशन कर रहे थे। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट था 6000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 120, मतलब r अपॉन 100 प्लस r। तो 20 अपॉन 120, तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 120, ये होता है 1000। ये 1000 जितना फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है वो है 1000। इस 1000 को हम स्टेटमेंट में लेके जाएंगे, ये स्टेटमेंट ऑफ इंटरेस्ट में लेके जाएंगे, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के सामने, ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के सामने इंटरेस्ट के कॉलम में लिख देंगे 1000। फोर्थ इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट के कॉलम में 1000 रुपीज लिख देंगे। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट आपको मालूम है कि जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है इसकी अमाउंट है 6000। 6000 में दे 1000 इंटरेस्ट है, तो बाकी पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस होगा 5000। मतलब किसी भी इंस्टॉलमेंट में दो अमाउंट इंक्लूडेड होती है, एक इंटरेस्ट, एक पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। तो 6000 के अंदर 1000 इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो बाकी पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस होगा 5000। डन, आगे बढ़ते हैं। ये एरो मैं बना रहा हूं, इस एरो का बहुत इंपॉर्टेंस है। अब 6000 में से मैंने 1000 माइनस कर दिया, 6000 माइनस 1000, बाकी 5000 आ गया पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। ये फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या करेंगे, थर्ड इंस्टॉलमेंट में जो थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट की कितनी अमाउंट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है 7000। इस 7000 में, सुनना ध्यान से, इस 7000 में ये वाला 5000 ऐड कर देंगे। इस 7000 में थर्ड इंस्टॉलमेंट में ये वाला 5000 पहले ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, फिर r अपॉन 100 प्लस r। अब देखो, मैं पहले पूरा उल्टा सॉल्व करूंगा, पूरा उल्टा खत्म हो जाएगा, फिर सीधा टैली करके भी बताऊंगा कि मैं सही हूं। थर्ड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, ये वाला थर्ड इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है 7000, इस 7000 में ये वाला 5000 पहले ऐड करेंगे। सुनते जाओ, सीखते जाओ। ये इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन थर्ड इंस्टॉलमेंट इक्वल टू पहले 7000 जो थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, प्लस 5000 जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है। शब्दों को ध्यान दो, 5000 क्या है, फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर जितना पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है वो 5000, फिर मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 120, मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 120। तो ये 7000 क्या है, ये 7000 जो थर्ड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है वो है, और ये 5000 क्या है, 5000 फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। तो 7 प्लस 5 कितना हुआ, 12। 12000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 120। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे कैलकुलेशन इक्वल टू 12000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 120, तो ये आया 2000 रुपीज। 12000 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 120, मतलब 7 प्लस 5 12000 होता है, मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 120, तो ये आंसर आया हमारा 2000 रुपीज। ये 2000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है, थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर इतना इंटरेस्ट है 2000 रुपीज। तो मैं वापस स्टेटमेंट में जाऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये, अभी जस्ट शुरू हुआ है, बहुत देर लगेगी। थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर ये 2000 रुपीज इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो 7000 में 2000 इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो बाकी पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस कितना होगा, 5000। बाकी पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस होगा 5000। अब मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से, अभी सेकंड इंस्टॉलमेंट धीरे धीरे और हार्ड होते जाएगा ये। जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट निकालूंगा, तो ये 8000 और ये 5000 और ये 5000, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा, 8 और 5 और 5। एरोस पे ध्यान दो, मैं कैसे एरोस लगा रहा हूं। जब मैं सेकंड इंस्टॉलमेंट पे पहुंचूंगा, ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है 8000, उसमें ये वाला 5000, थर्ड इंस्टॉलमेंट वाला 5000 और फोर्थ इंस्टॉलमेंट वाला 5000, इन तीनों अमाउंट को मैं ऐड कर दूंगा, 8, 5,
5, इन तीनों को मैं ऐड करूंगा, सुनना ध्यान से। 8,000 सेकंड इंस्टॉलमेंट वाला, 5,000 थर्ड इंस्टॉलमेंट वाला और 5,000 फोर्थ इंस्टॉलमेंट वाला, 855, इन तीनों को मैं ऐड कर दूंगा। तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन सेकंड इंस्टॉलमेंट इक्वल टू एक 8,000 जो सेकंड इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, एक 5,000 जो थर्ड इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है, और एक 5,000 जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट के अंदर पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय 20/120। तो 855 मल्टीप्लाई बाय 20/120। अब 855 कितना होता है, 8,000 और 5,000 और 5,000, ये होता है 18,000। 855 तीनों को टोटल करके होता है 18,000 मल्टीप्लाई बाय 20/120। तो हमारे इंटरेस्ट की अमाउंट आ जाएगी 3,000। इंटरेस्ट की अमाउंट 3,000 आ गई, इसको मैं ऊपर स्टेटमेंट में लेके जाऊंगा और यहाँ पे मैं 3,000 लिखूंगा इंटरेस्ट। अब 8,000 के अंदर भी 3,000 इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, 8,000 इंस्टॉलमेंट है, उसमें 3,000 इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, तो बाकी पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस होगा 5,000। मतलब ऑब्वियसली 8 - 3 बाकी 5,000 हमारा पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस होगा। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट भी कंप्लीट हो गया। अब फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, जब मैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा तो इस 9,000 को 9,000 ये वाला 9,000 प्लस ये वाला 5,000 प्लस ये वाला 5,000 प्लस ये वाला 5,000, मतलब 9,000 में डन। इस 9,000 में मैं ये 5 और ये 5 और ये 5 तीनों 555 मैं ऐड कर दूंगा। 9,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, फिर सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, थर्ड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस। तो इस 9,000 में ये 5 5 5 तीनों मैं ऐड कर दूंगा, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट भी सॉल्व हो जाएगा। 9,000 प्लस 555 तीन बार, तो इंटरेस्ट इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इक्वल टू 9,000 5,000 5,000 5,000 9,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की अमाउंट, फिर 555 सेकंड और थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, मल्टीप्लाई बाय 20/120 मल्टीप्लाई बाय 20/120, ये हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का। तो 555 तीन बार, 555 तीन बार हुआ 15, 15 और 9 हुआ 24, तो यहाँ पे आएगा 24,000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाय 120, 24,000 मल्टीप्लाई बाय 20/120, तो ये आएगा 4,000 रुपीज। ये 4,000 रुपीज हमारा इंटरेस्ट है इंक्लूडेड इन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये 4,000 मैं यहाँ पे लिखूंगा, अभी सुनना, अभी इंटरेस्टिंग है बहुत, यहां से लेकर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। ये 4,000 आ गया हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर जितना इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। अब 9,000 में दे 4,000 माइनस, बाकी बचा 5,000, 9 - 4 बाकी बचा 5। अब इसके ऊपर है 10,000 डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट एक ऐसी इंस्टॉलमेंट होती है, मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, डाउन पेमेंट एक ऐसी इंस्टॉलमेंट है जिसके अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि डाउन पेमेंट हम सेम डे पे करते हैं, तो इसमें इंटरेस्ट नहीं होता है। तो 10,000 माइनस 0, मतलब सारा का सारा 10,000 जो है ये पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट 10,000 माइनस 0 इंटरेस्ट, तो सारा का सारा 10,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस है। डाउन पेमेंट के अंदर इंटरेस्ट नहीं होता है। अब इन सबको ऐड करो, 10 5 5 5 5 5 5 5 5 चार बार और एक 10,000, तो 5 5 5 5 चार बार 20,000, 20 और 10 30,000, तो इस कॉलम का टोटल हुआ 30,000। सुनना, अभी इंटरेस्टिंग है, अभी सीखने जैसा है। मेन 90% पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया, पर अभी सीखने जैसा है। ये कैश प्राइस कहते हैं, याद करो क्वेश्चन में कैश प्राइस नहीं दिया हुआ था, ये कैश प्राइस हमने फाइंड आउट किया 30,000, ये 10,000 और 5 5 5 5 चार बार, तो चार बार 5 मतलब 20,000, 20 और 10 30,000। ये जो 30,000 आया हमारा कैश प्राइस लास्ट में टोटल, इस टोटल कैश प्राइस को 30,000 को ऊपर पहली लाइन में लिख देंगे कैश प्राइस के सामने, यहाँ पे
जो हमारा यहाँ पे टोटल आया कैश प्राइस का 30,000, उसी को यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे लिख देंगे 30,000। अब जितना जितना पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस पे करते जाएंगे उतना पहले कॉलम में से माइनस करते जाएंगे। जैसे ये 10,000 पे किया तो 30 माइनस 10, फिर ये 5,000 पे किया पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, तो ये 5,000 यहाँ पे माइनस, फिर ये 5,000 पे किया पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, ये पहले कॉलम में माइनस। बस अभी खाली फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं। मेन ये 30,000 आ गया हमारा, कहां से आया, यहाँ से नीचे से आया। फिर ये 5,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, ये पहले कॉलम में माइनस, फिर ये वाला 5,000 पेमेंट टुवर्ड्स कैश प्राइस, ये पहले कॉलम में माइनस। अब बैलेंस करेंगे तो मैं एक चीज प्रूव कर पाऊंगा, सुनते रहो 2 मिनट। 30,000 माइनस 10,000, ये 30,000 माइनस 10,000, 30 माइनस 10, बाकी आएगा 20,000। यही 20,000 जो बैलेंस आया, इसको बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं 20,000। फिर 20 माइनस 5, तो बाकी आएगा 15,000। यही 15,000 हम लोग यहाँ पे बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं। फिर 15 माइनस 5, बाकी आएगा 10,000। यही 10,000 हम लोग बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं यहाँ पे। फिर 10 माइनस 5, बाकी बचा 5। यही 5,000 हम लोग यहाँ पे बैलेंस के कॉलम में लिखते हैं 5। फिर लास्ट में 5 माइनस 5, बाकी बचा 0। यही 0 हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बैलेंस के कॉलम में 0 0। अब ये इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल 0 और 4 और 3 और 2 और 1, टोटल 10,000 आएगा इंटरेस्ट के कॉलम का। अब इंटरेस्ट के कॉलम का टोटल पूरे कॉलम का टोटल करोगे 0 4 3 2 1, इन सब का टोटल करोगे तो भी 10,000 आएगा। या डायरेक्टली 40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है, ये वाला 40,000 कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, उसे 10,000 कैश प्राइस माइनस कर दोगे तो भी टोटल इंटरेस्ट 10,000 आ जाएगा। ये तो हो गया, खैर पूरा मैंने उल्टा सॉल्व करके बताया। करना उल्टा ही सॉल्व है, पूरा सॉल्व उल्टा ही करना है। बट अभी जो मैं बता रहा हूँ वो सिर्फ वेरिफिकेशन, सिर्फ वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि हमारा आंसर राइट कैसे है। सबसे पहली बात तो ये 30,000 क्वेश्चन में दिया हुआ ही नहीं था कैश प्राइस, ये हमने फाइंड आउट किया। मैं सिर्फ अभी वेरीफाई करके बता रहा हूँ कि हम राइट है। सॉल्व वैसे ही करना है जैसे मैंने बताया, पूरा वर्क बैक मेथड। अभी सिर्फ वेरिफिकेशन। देखो ये बैलेंस 20,000 है, 20,000 पे ये 20% इंटरेस्ट है, तो 20,000 पे 20% इंटरेस्ट 4,000 होता है, सही है। 15,000 सेकंड बैलेंस है, 15,000 पे 20% इंटरेस्ट 3,000 होता है। मतलब अभी मैं ऊपर से लेकर नीचे सीधा चेक कर रहा हूँ। 15,000 पे 20% इंटरेस्ट 3,000 होता है, और गैप 1 साल का ही गैप है, मतलब पूरे साल का 3,000 इंटरेस्ट होगा 1 साल का। फिर 10,000 पे 20% इंटरेस्ट 2,000 ही होता है, 1 साल का 2,000। फिर 5,000 पे 20% इंटरेस्ट 1,000 होता है, 1 साल का 1,000। ये सिर्फ मैं चेक कर रहा था कि अगर मैं सीधा सॉल्व करूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, इस क्वेश्चन को सीधा सॉल्व करना पॉसिबल ही नहीं है, इस क्वेश्चन को उल्टा ही सॉल्व करना है वर्क बैक मेथड से। चलो अभी ये कैश प्राइस आ गई 30,000, इस 30,000 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इस 30,000 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। तो मेरा क्या फॉर्मूला लगाया हुआ है डेप्रिसिएशन का 10% आरबीएम, तो ऑटोमेटिकली चारों साल सॉल्व हो जाएंगे जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा। ये चारों साल का डेप्रिसिएशन सॉल्व हो गया। मेरा सब जगह पे फॉर्मूला लगा हुआ है, आप लोगों का ऐसा लैपटॉप अलाउड नहीं होगा, आपको पूरा कैलसी पे या मैन्युअली करना पड़ेगा। 30 माइनस 3, बाकी 27,000 पे 27,000 का 10% 2,700, फिर 27,000 माइनस 2,700, बाकी 24,300, फिर 24,300 का 10% 2,430, फिर 24,300 माइनस 2,430, बाकी 21,870, फिर 21,870 का 10% 21,870, फिर 21,870 माइनस 21,870, बाकी 19,683। आरबीएम आप लोगों को मेरे से ज्यादा अच्छी तरह आते आता है। आरबीएम 10% आरबीएम, आरबीएम में हर साल जो बुक वैल्यू आएगा उस पर 10% निकालते हैं। पहले 30,000 का 10%, फिर 27,000 का 10%, फिर 24,300 का 10%, फिर 21,870 का 10%। हो गया, ये 4 साल का डेप्रिसिएशन भी हो गया। तो मेरे को यही सिखाना था बेसिकली कि इंटरेस्ट की कैलकुलेशन और डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन कैसे होगी।
बाकी जर्नल एंट्रीज, लेजर एंड पोस्टिंग, उसमें तो आप लोग बहुत होशियार हो ही, ठीक है। कैलकुलेशन मेरे को सिखानी थी। तो एक बार मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक का। ये ऊपर मेथड का नाम लिखा हुआ है वर्क बैक मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, बहुत काम आता है रियल लाइफ में भी, स्टूडेंट लाइफ में भी। ये क्वेश्चन है हमारा। ये टेक्स्ट बुक वालों ने आंसर दिया है, यहां से लेकर मैंने आपको कैलकुलेशन बताई। ऐसा लिखना ही है सब कुछ। ये स्टेटमेंट मेन जिसके बेस पे सारी जर्नल एंट्री और लेजर एंड पोस्टिंग होती है। ये वर्किंग नोट्स बनाना अच्छी तरह। और ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन आरबीएम, ठीक है। इतना मैंने बता दिया, बाकी जर्नल एंट्री और लेजर एंड पोस्टिंग और नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इतना लिख लेना सब लोग। इतना लिख लेना सब अच्छी तरह बेटा।